Hello my dear students, hope you all are fine and well at your homes. This is Sunil here, your geography teacher, and today I am going to start geography chapter number 4, motions of the earth. Okay students, तो आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के मोशन के बारे में। अर्थ के मोशन जो होते हैं कितनी तरह के होते हैं, कितनी तरह के नहीं होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि इस मोशन की वजह से जो होता है हमारे अर्थ पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, दिनों रात कैसे होते हैं, सीजन्स कैसे आते हैं, कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। लास्ट टाइम मैंने आपको ये चैप्टर प्री रीडिंग के लिए दिया था, 2 पेजेस प्री रीडिंग के लिए। होप आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा, रीड किया होगा। अगर आप लोगों ने इसको रीड किया होगा घर पे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ समझ में आने वाला है और आप लोग काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशंस ऑफ द अर्थ, देखिए कह रहे हैं लाइक ऑल अदर प्लैनेट्स आवर अर्थ ऑल्सो हैज़ 2 टाइप्स ऑफ मोशंस। ये कह रहे हैं और भी जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं उन्हें प्लैनेट्स की तरह हमारे जो अर्थ प्लैनेट है ये, इसके भी 2 तरह के मोशन होते हैं। कितने तरह के मोशन होते हैं स्टूडेंट्स? 2 तरह के, यानी कि 2 तरह के मोशंस होते हैं। It spins on its axis completely. It spins on its axis, completing one rotation in about 24 hours. ये कह रहे हैं कि ये अपने एक्सिस पे घूमती है। इट मीन्स अपने एक्सिस पे जब ये घूमती है तो अपना इसका जो एक रोटेशन कंप्लीट करती है, और वो इसका जो एक रोटेशन होता है वो 24 आवर्स का होता है। कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स का होता है इसका एक रोटेशन। ठीक है ना। तो आप लोगों ने ग्लोब देखा होगा, तो जैसे मान लीजिए दिस इज आपकी अर्थ है और ये जो है आपका इसका एक पोल हो गया साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल, और ये नीचे साउथ पोल। और जो ग्लोब होता है इसको यहाँ से कनेक्ट करके रखता है, ग्लोब से कनेक्ट होती हैं। और ये जो होता है बीच में एक इमेजिनरी लाइन होती है जिससे ये जो अर्थ होती है वो कनेक्टेड होती है। आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था ग्लोब वाले में। तो ये जो अर्थ होती है इसी अपने एक्सिस से, ये वाला जो एक्सिस है ये और ये, ठीक है ना, 90 डिग्री आपका नॉर्थ की तरफ और 90 डिग्री आपका साउथ की तरफ। ठीक है, उधर की तरफ क्या होती है? कनेक्ट होती है। तो यहीं से ये क्या करती है? मूव करती रहती है। क्या करती है? मूव करती है। तो जब ये मूव करती है तो जिस इस पे जो मूव करती है तो इसका ये जो कहलाता है अपने एक्सिस पे, ये किस पे मूव कर रही है? अपने एक्सिस पे। ठीक है ना, ये इसके क्या है? ये एक्सिस है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्या है? इसके एक्सिस है। तो एक्सिस होने की वजह से इसके दोनों पॉइंट जो है एक्सिस होने की वजह से, तो जब ये अपने एक्सिस पे मूव करती है, ठीक है ना, किस पे? जब अपने एक्सिस पे मूव करती है तो ये क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है। और ये जो रोटेशन होता है पूरे 24 आवर्स का होता है। कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स का होता है। इट मीन्स इसका जो एक रोटेशन जो होता है पूरा जो कंप्लीट होता है वो कितने घंटे में कंप्लीट होता है? 24 आवर्स में। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। ये जो मोशन है अर्थ का, इसी को क्या बोलते हैं हम? रोटेशन। ठीक है, अभी मैंने आपको समझा दिया है। साइमल्टेनियसली द अर्थ ऑल्सो गोज अराउंड द सन। द मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। इसी की तरह देखिए जो हमारी अर्थ है वो सन के भी चारों ओर घूमती है, चारों ओर चक्कर लगाती है। सपोज कीजिए, देखिए मैं भी आपको समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ये जो है हमारी अर्थ है, ये हमारा सन है बीच में। ठीक है ना, ये कौन है? हमारा सन है। ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, कौन? हमारी अर्थ है। अब अर्थ जो है इसके इस वाले सर्कुलर वे में क्या करती है? मूव करती है। ठीक है ना, इसके इलेप्टिकल वे में क्या करती है? मूव करती है। तो अर्थ देखिए यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कुछ 4 जगह से इस तरह से, ये सब जगह अर्थ के ही फेस है। अलग अलग जगह पे जा जाके ये एक तरह से सेल्फी लेती रहती है। ठीक है ना, तो एक उसके इसके कुछ फेसेस है जो कि अलग अलग उस पर हमको दिखाई देते हैं। तो ठीक है ना, तो इसी तरह से जैसे अभी हमने देखा कि जो अर्थ है जो ग्लोब पे, जब उसके अपने ग्लोब पे क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन से क्या होती है? वो कनेक्टेड होती है और उसी लाइन से क्या करती है? मूव करती रहती है। जो मूव करती रहती है अपने एक्सिस पे वो मूव करती है। वो जब अपने एक्सिस पे मूव करती है तो वो क्या कहलाता है? रोटेशन। लेकिन जब अर्थ जो है जब सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसके चारों ओर? ये सन है हमारा। ठीक है ना, जब इस सन के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इस चारों ओर के चक्कर को क्या बोलते हैं हम? रिवोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? रिवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूमेगी तो वो रोटेशन कहलाएगा, जब वो सन के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो क्या कहलाता है, रिवोल्यूशन कहलाता है। ओके, होप आपको क्लियर हो चुका हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर्स। देखिए, जब अर्थ अपनी रोटेशन कंप्लीट कर रही थी तो उसको अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लग रहा था, उसको टाइम लगा था 24 आवर्स का। कितने का, 24 आवर्स का। लेकिन अब जो है अर्थ है अब क्या कर रही है, रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है, अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है, इट मीन सन के चारों चक्कर लगा रही है। तो उसको सन के चारों चक्कर लगाने में कितने डेज लगते हैं, 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं। ये जो 6 आवर्स होते हैं, जो हमारा जो 1 ईयर होता है इक्वल टू 365 का होता है, तो 365 होल 1/4 होता है, तो 1/4 को तो दिखाया नहीं जाता, 1/4 इक्वल टू 6 आवर्स होता है। तो 6 जो घंटे बचते हैं इसको 6 करके हम 3 साल में यानी 4 साल में कंप्लीट करते हैं, 6 हो जाए 24 आवर्स हो जाता है। तो वो जो 24 आवर्स का 1 डे बन जाता है, 1 डे जो होता है वो फरवरी के मंथ में ऐड कर दिया जाता है, तो वो ईयर जो होता है लीप ईयर कहलाता है। तो उसमें जो ईयर होता है 366 डेज का होता है। इसको हम अभी आगे देखेंगे। ओके, तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो अर्थ जब एक्सिस पे अपने मूव करेगी तो क्या होगा, वो रोटेशन। जब वो सन के चारों चक्कर लगाएगी तो क्या कहलाएगा, वो रिवोल्यूशन। और रिवोल्यूशन इसको कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लगते हैं, रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे पिक्चर 4.1 दे रखी है, द मोशन ऑफ द अर्थ, इसको देख सकते हो। अपनी अर्थ जो है एक्सिस पे मूव कर रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है, देख लो यहाँ पे। तो ये क्या है, इसका रोटेशन है। अब लेकिन ये जो सन है यहाँ पे, सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, अभी अर्थ जो है इसका क्या हो गया है, रिवोल्यूशन हो गया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते चलिए। नेक्स्ट ये कह रहे हैं, इफ यू जॉइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ बाय ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट विल बी टेकन एज द एक्सिस ऑफ द अर्थ, सी फिगर 4.2। तो देखिए कह रहे हैं 4.2 का भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कि जब आप अर्थ को यानी अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे, ठीक है ना, तो वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन पास होती है उसके सेंटर से। ठीक है, मैं आपको इसको फिगर के थ्रू दिखाता हूँ। चलिए फिगर अभी 4.2 देखेंगे उसको, ठीक है ना। वहाँ से तो क्या होता है कि अर्थ से क्या होता है, बाई ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो कि स्ट्रेट लाइन से क्या होता है पास, सेंटर ऑफ द अर्थ से क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन पास होती है। इट विल बी टेकन एज द एक्सिस ऑफ द अर्थ। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ग्लोब पे ये सब चीज़ बताया था कि एक्सिस कौन सी थी जिस पे अर्थ जो है मूव कर रही थी, तो वो क्या था, एक्सिस ऑफ द अर्थ। वो जो इमेजिनरी लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, वही एक्सिस है उसकी अर्थ की। फिगर 4.2 को अभी हम देखेंगे। द अर्थ रोटेट्स ऑन द एक्सिस, और जो अर्थ है हमारी इसी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज़ वेरी फास्ट, और ये जो अर्थ का जो मूवमेंट होता है रोटेशन का, ये बहुत फास्ट होता है। ये बता रहे हैं कि अ पर्सन स्टैंडिंग एट द इक्वेटर इज ऑन द मूव विद द अर्थ एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर पर आवर एंड दस कंप्लीट्स अ जर्नी ऑफ नियरली 40,000 किलोमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, ठीक है, एट द इक्वेटर इन 1 डे। तो देखिए कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन अर्थ के इक्वेटर पे खड़ा है, अगर वो इसी स्पीड से मूव करता है तो वो करीब 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करेगा करीब, और सर्कमफ्रेंस का जो कंप्लीट करेगा 1 डे में, वो 1 डे में करीब 40,000 किलोमीटर का जो सफ़र वो कंप्लीट कर लेगा। आगे कह रहे हैं कि द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री। क्या कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि जो अर्थ का जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री क्या है, झुका हुआ है, टिल्टेड है। इट मीन्स क्या है, वो झुका हुआ है। फ्रॉम अ परपेंडिकुलर टू द ऑर्बिटल प्लेन, एक परपेंडिकुलर से एक ऑर्बिटल प्लेन पे कितने डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए 10 द एक्सिस ऑफ द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट। तो इस तरह से जब ये 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है तो 90 डिग्री का परपेंडिकुलर होता है, तो इट मीन्स अपने सरफेस अपने ऑर्बिट पे ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 66.5 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहे हैं ये दिस टिल्टिंग ऑफ द एक्सिस इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ये कह रहे हैं कि ये जो उसकी टिल्टिंग है अर्थ की एक्सिस की, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। अर्थ एक्सिस का क्या कहलाता है, इंक्लिनेशन। ओके, चलिए अब आते हैं फिगर 4.2 पे, इसको फटाफट से समझते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, देखिए
तो यहाँ पे आपको फिगर 4.2 आपको दिखाई दे रही होगी, देख सकते हो यहाँ पे कि ये हमारी क्या है, ये अर्थ है, जो ये है गोल गोल जो है हमारी क्या है, अर्थ है, ठीक है, क्या है हमारी, ये अर्थ है, ठीक है ना। और इसके अलावा अब ये देखिए, ये कह रहे हैं कि जो हमारी अर्थ है ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ठीक है। और हमारी ये जो एक्सिस है, अब देखिए अगर ये सीधी होती है एक्सिस, अगर 0 डिग्री इस तरह से होता तो ठीक है ना, तो हमारा नॉर्थ पोल यहाँ पे होता, साउथ पोल यहाँ पे होता। लेकिन अब ये हमारी जो अर्थ है वो क्या है, टिल्टेड है, झुकी हुई, तो हमारे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है कहाँ पे, वो यहाँ पर है, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल अब हमारा ये हो गया, साउथ पोल हमारा ये हो गया, ओके, ठीक है। नॉर्थ पोल ये हो गया हमारा और साउथ पोल ये हो गया, ठीक है। नॉर्थ पोल ये है हमारा और साउथ पोल ये है, ठीक है। तो अब देखिए ये कह रहे हैं कि जब झुकी हुई तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 23.5 डिग्री का एंगल बना रही है, कितने का, 23.5 डिग्री का। और अपने जो ऑर्बिटल प्लेन है इसका, जो अर्थ का जो ऑर्बिट है यहाँ पर, वो 66.5 डिग्री का बनाए, क्योंकि सीधी होती तो सीधे तो परपेंडिकुलर रहता है, तो 66.5 इधर हो गया, तो सीधी सी बात है ये यहाँ पे कितने का बनेगा, 23.5 डिग्री का एंगल बनेगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से देख सकते हो ये जो टिल्टेड पोजीशन है तो उसकी वजह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री वाली लाइन ये है, और इक्वेटर आपका 0 डिग्री हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, और ये साउथ पोल हो गया 90 डिग्री पे और नॉर्थ पोल हो गया 90 डिग्री पे, ओके। और ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, क्या, ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो, इस वर्टिकल लाइन की वजह से डे और नाइट होता है, दोनों तरफ क्या होता है, डे और नाइट होता है। इधर मान लीजिए इधर की तरफ सन है, ये क्या है, ये सन है, तो जिधर की तरफ इसकी लाइट जाएगी उधर की तरफ क्या होगा, डे होगा, और इधर जो पीछे वाला जो पार्ट होगा इसका क्या होगी, यहाँ पे नाइट होगी, क्या होगी, नाइट, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखें। तो यही जो है आपका इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस है। इंक्लिनेशन कौन सा है, ये वाली जो लाइन आप लोग देख रहे हो, जो आपका ये जो है ये वाली लाइन, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगी, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आगे क्या करें, while rotating on its axis the earth also moves around the sun। ये कह रहे हैं कि जब अपने एक्सिस पे ये रोटेट करती है तो अर्थ जो है सन के चारों ओर क्या करती है, चक्कर भी लगाती रहती है। इट मीन्स अपनी एक्सिस पे भी मूव करती रहती है, अपनी एक्सिस पे मूव करेगी तो क्या करेगी, रोटेट करेगी। जब ये रोटेट करती रहती है तो रोटेट करते करते ही, रोटेट करते समय भी ये अर्थ के सन के क्या कर रही होती है, चक्कर लगा रही होती है। The speed of the earth in its journey around the sun is nearly 1,20,000 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहे हैं कि जो इसकी स्पीड होती है जब ये सन के चारों चक्कर लगाती है तो इसकी करीब जो स्पीड होती है 1,20,000 किलोमीटर पर आवर होता है। और इसका जो 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है कितने में, 365 डेज 6 आवर्स में, अभी हमने पीछे पढ़ लिया था। दिस एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और ये जो एनुअल मोशन होता है अर्थ का, जो पूरे एक साल में कंप्लीट होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं। The rotation of the earth on its axis and its revolution around the sun is responsible for many events like day and night, changes of season etc। और ये कह रहे हैं कि जो अर्थ का जो रोटेशन है अपने एक्सिस पे और जो रिवोल्यूशन है जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, उसकी वजह से देखिए क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे चेंजेस होते हैं, दिन और रात होते हैं, सीजन होता है, सीजन घटित होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। देखिए जब रोटेट होगी अर्थ अपने एक्सिस पे तो दिन और रात होंगे, लेकिन जब वो रिवोल्यूशन करती है, सर के चारों चक्कर लगाती है, तब सीजन्स में चेंज आता है, तब समर विंटर ये सब सीजन आते हैं, ठीक है ना। तो रोटेशन से क्या होता है, दिन और रात, रिवोल्यूशन से क्या होता है, चेंज ऑफ सीजन, ओके। चलिए यहाँ पे रोटेशन और रिवोल्यूशन की और एक्सिस की एक डिफाइन दी हुई है, देख लीजिए, जो मैंने अभी आपको बताई वही है। अर्थ का जो अपने एक्सिस पे घूमना होता है वो क्या कहलाता है, रोटेशन। 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती है। और जो अर्थ का जो मोशन होता है सन के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। ये 365 डेज एंड 6 आवर्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। एक्सिस ये होता है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करता है, ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग द 2 पोल्स ऑन विच द अर्थ रोटेट्स, ठीक है। तो जो उसको ज्वाइन करेगा एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। और जो दिन रात को फॉर्म करता है वो उसका इंक्लिनेशन कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रोटेशन। क्या है, रोटेशन। तो चलिए देख लेते हैं रोटेशन। तो रोटेशन में कह रहे हैं कि अभी हमने पढ़ा था, वैसे फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये कह रहे हैं कि अर्थ का जो मूवमेंट होता है अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ध्यान दीजिएगा किधर से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ का जो मूवमेंट होता है वही क्या कहलाता है, रोटेशन, ठीक है, अपने एक्सिस पे। अब देखिए इसके इफेक्ट क्या होते हैं अर्थ के रोटेशन से। पहला इफेक्ट होता है कि ईस्ट वेस्ट मूवमेंट। पहला तो इफेक्ट ये है कि इसका ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूवमेंट होता है।
और दूसरा दिन और रात होते हैं, और एयर और वाटर में भी हमें कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। चलिए तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला ईस्ट वेस्ट मूवमेंट, देखिए कह रहे हैं Since the earth rotates from west to east, we see the sun rising in the east and setting in the west. जब से सीधी सी बात है, अर्थ जो है अपने रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो हम देखते हैं कि जो सूरज निकलता है वो ईस्ट में निकलता है और छिपता किसमें, पश्चिम में, ठीक है ना, वेस्ट में। सेकेंड है सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर, देखिए एयर और वाटर का क्या सर्कुलेशन होता है। द अर्थ्स रोटेशन कॉज अ consistent change in the direction of the flow of winds and ocean waters। ये कह रहे हैं कि जो रोटेशन होता है, रोटेशन की वजह से एक कंसिस्टेंट चेंज देखने को मिलता है डायरेक्शन में, उसकी वजह से जो विंड्स की और जो ओशियन वाटर की डायरेक्शन होती है उनके भी फ्लो में क्या होता है, चेंज देखने को मिलता है। इसके अलावा जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, जो रोटेशन का इफेक्ट जो पड़ता है सबसे ज़्यादा, वो है डे एंड नाइट का, यानी कि दिन और रात रोटेशन की वजह से ही होते हैं। सन का फेज जिधर की तरफ होगा उस हिस्से पे दिन होगा, और जिधर की तरफ नहीं होगा उस हिस्से पे क्या होगी, रात होगी, ठीक है। तो इसका मेन इफेक्ट है डे एंड नाइट। तो चलिए डे एंड नाइट को होल में डिस्कस करते हैं। ये कह रहे हैं कि द डेली साइकिल ऑफ डे एंड नाइट इज ड्यू टू अर्थ्स रोटेशन विच अफेक्ट लाइट, हीट, ह्यूमिडिटी एंड विंड मूवमेंट। देखिए ये कह रहे हैं कि डेली साइकिल की बात करें डे और नाइट की, जिसमें कि अर्थ का रोटेशन होता है, उसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं, लाइट भी आता है, हीट भी आता है, ह्यूमिडिटी, विंड मूवमेंट, ये सब कुछ आ जाते हैं। द सन इज द सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट फॉर द अर्थ। ये कह रहे हैं कि अर्थ के लिए जो सन है, हीट एंड लाइट का क्या है, सोर्स है, ठीक है ना। द सन गिव्स लाइट टू ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट अ गिवन टाइम। और जो सन है अर्थ को केवल एक गिवन टाइम पे आधी ही लाइट देता है, यानी कि आधे हिस्से को ही लाइट देता है, आधे हिस्से को लाइट नहीं देता। इट मीन्स एक तरफ दिन होता है, एक तरफ रात होता है। वैन द अर्थ रोटेट्स, जब अर्थ रोटेट करती है, ओनली दैट हाफ ऑफ द अर्थ विच इज फेसिंग द सन इज इन लाइट एंड द अदर हाफ फ्रॉम द सन इज इन द डार्क। ये कह रहे हैं कि जब अर्थ रोटेट्स करती है तो इसका अर्थ का आधा जो हिस्सा होता है जिधर सन की लाइट पड़ती है वहाँ पे दिन होता है, और जिधर आधे हिस्से में जिधर लाइट नहीं पड़ती वहाँ पे डार्क यानी अंधेरा होता है। मैं भी आपको इसको फिगर के थ्रू समझाऊंगा। तो देखिए कह रहे हैं कि thus each part of the earth surface comes in front of the sun for some duration and then it passes into a dark every 24 hours। तो इस तरह से हर 24 घंटे में पृथ्वी का एक हिस्सा सन के सामने आता है, तो वहाँ पे उजाला होता है, और बाकी जो है दूसरी तरफ क्या होता है, अंधेरा होता है। ये 24 घंटे में घटनाएं होती रहती हैं। That half of the earth which is in light has the day and the other half has night। और वही जो लाइट में होता है, जो अर्थ जो उसके सामने आता है, दिन वाला हिस्सा, जहाँ पे लाइट होती है वहाँ दिन होता है, जहाँ पे लाइट नहीं होती वहाँ पे रात होता है। If the earth stops rotating, one half of the earth will have continuous day and other half will have continuous night। ये कह रहे हैं कि अगर अर्थ जो है अपनी रोटेशन को बंद कर दे, रोटेट होना बंद कर दे, तो जो दूसरा हिस्सा अर्थ है का, वहाँ पे लगातार ही क्या रहेगी, दिन ही रहेगा, और दूसरे हिस्से में लगातार क्या रहेगी, रात। यानी कि जब रोटेट ही नहीं करेगी तो जो हिस्सा सन के सामने है सीधी सी बात है वहाँ पे दिन होगा, और जो हिस्सा नहीं है वहाँ पे रात होगी। तो सब चीज़ एक तरह से क्या हो जाएगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाएगा, और अर्थ पे फिर लाइफ भी होना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होना भी ज़रूरी है, तभी यहाँ पे लाइफ है, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। आगे देखिए कह रहे हैं इट इज़ द रोटेशन ऑफ द अर्थ विच कॉजेज डेज एंड नाइट। ये अर्थ का रोटेशन ही है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। आपने देखा होगा सन जो है सूरज जो है पूरब में उगता है और पश्चिम में छिप जाता है। ड्यूरिंग द डे द सन अपीयर्स टू बी मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। दिन के दौरान जो है सन जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है। इनफैक्ट इट इज़ नॉट द सन दैट मूव्स। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो सन नहीं है जो मूव करता है, इट इज़ द अर्थ दैट मूव्स। ये अर्थ होती है जो मूव करती है। बट वी डू नॉट फील दिस मूवमेंट ऑफ अर्थ। लेकिन हम अर्थ की इस मूवमेंट को फील नहीं कर पाते हैं। यू मस्ट हैव ट्रेवल्ड इन अ ट्रेन। आपने कभी ट्रेन में यात्रा की होगी। ट्रेन में तो आपने देखा होगा कि जब आपने ट्रेन के विंडो से बाहर की तरफ देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जो बाहर की तरफ की जो पेड़ हैं, पौधे हैं, जो मकान है, घर है, ये सब क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट इट इज ये कह रहे हैं इट इज नॉट द ट्रीज एंड द हाउसेज दैट आर मूविंग बट द ट्रेन दैट इज मूविंग सिमिलरली एज द नर्थ। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि एक्चुअल में ये जो है ट्रीज और हाउसेज मूव नहीं करते हैं। एक्चुअल में क्या मूव करती है, ट्रेन मूव करती है। और हमें लगता है कि बाहर के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, घर हैं, वो मूव कर रहे हैं, जबकि हमारी ट्रेन मूव कर रही होती है। ओके, इसी तरह के से कह रहे हैं सिमिलरली एज द अर्थ मूव्स द स्टेशनरी सन अपीयर्स टू बी मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन।
तो इसी तरह से जब हमारी अर्थ मूव करती है तो जो हमारा स्टेशनरी सन है जो कि एक जगह पे स्थिर है, वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में हमें लगता है देखने में वो मूव हो रहा है, जबकि वो मूव नहीं होता है, हमारी अर्थ मूव होती है। द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो अर्थ है अपने एक्सिस पे वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। दैट्स वाई द सन अपीयर्स टू बी मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इसीलिए ऐसा हमें दिखता है कि जो सन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें और कुछ चीज़ें देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी में आपको यही है, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कह रहे हैं कि जिस हिस्से पे सन की लाइट पड़ेगी वो हिस्सा क्या होगा, वहाँ पे उजाला होगा, और जिस हिस्से पे लाइट नहीं पड़ेगी वहाँ पे क्या होगा, अंधेरा होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ इस एक्टिविटी में क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये जो है हमारी अर्थ है, क्या है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अब ये हमारी अर्थ है और ये हमारे यहाँ पे जो है ये सन है, क्या है, सन है। ठीक है, और ये जो हमारी ये अर्थ मान लीजिए हमारी ये ग्लोब है, इसमें अटैच्ड है ये। ठीक है, इस तरह से ग्लोब से अटैच्ड है। तो अब देखिए ये जो अर्थ हमारी मूव करती रहती है, सीधी सी बात है, मूव करती रहती है, मूव करती रहती है। अब देखिए ये जो अर्थ के सामने वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये जो सन के सामने वाला हिस्सा जो पड़ रहा है अर्थ का, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा ये हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो सन की लाइट इस पे पड़ रही होगी, सीधी सी बात है। जब सन की लाइट इधर पड़ेगी तो इस पूरे वाले हिस्से पे, इधर पूरे वाले हिस्से पे क्या होगा, अर्थ के इधर डे होगा, क्या होगा, डे होगा। और इधर जो पीछे वाला हिस्सा है सारा का सारा, इधर का जो सारा का सारा पीछे वाला हिस्सा है, इधर क्या होगी, रात होगी, क्या होगी, रात होगी। आप इस एक्टिविटी को ऐसे कर सकते हो कि आप ग्लोब लेना, और ग्लोब पे वो जब आप ग्लोब देखेंगे तो वो अपने जो इमेजिनरी लाइन एक्सिस पे क्या करता है, मूव करता है। तो उसके सामने अंधेरा करना कमरे में, और अंधेरा करने के बाद उस ग्लोब पे टॉर्च मारना। तो आप देखोगे कि जब ग्लोब पे आप टॉर्च मारेंगे तो वो जो टॉर्च होगा एक तरह से आपका सन मान लीजिए, वो सन है, और हमारे सामने जो ग्लोब है हमारी अर्थ है। तो जब उस पर आप अपनी टॉर्च मारेंगे तो सामने देख सकते हैं यहाँ पे टॉर्च आ रही है, तो ये वाला जो पूरा पूरा हिस्सा है यहाँ पे दिन होगा, और सबके पीछे वाला जो पूरा का पूरा हिस्सा है यहाँ पे रात होगी। ठीक है ना, इसी तरह से यहाँ पे क्या होगी, रात होगी, यहाँ पे दिन होगा। आप लोग करके देखिएगा इस एक्टिविटीज़ को, आपको खुद पता चल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अनइक्वल डेज एंड नाइट्स ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। और देखिए ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारी इस पे जो है टिल्टेड है 23.5 डिग्री पे, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, हमारा साउथ पोल हो गया। और ये जो सीधी लाइन आ रही है हमारी, ये क्या है, ये है हमारी, ये है हमारी इंक्लिनेशन लाइन, जो कि अर्थ को डिवाइड करती है टू इक्वल पार्ट्स में। ठीक है ना, और टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इधर वाला हिस्सा क्या प्राप्त करता है, दिन, और इधर वाले हिस्से में, इधर वाले हिस्से में क्या होगी, डे, और इधर वाले हिस्से में क्या होगी, रात, क्योंकि इधर की तरफ क्या है, हमारा सन है। ठीक है ना, तो इधर पूरे हिस्से पे क्या हो रही होगी, इधर दिन होगा। ठीक है, इधर की तरफ क्या होगा, नाइट होगा। तो हमारा ये कह रहे हैं कि जब हमारी अर्थ जो है 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, तो यहाँ पर क्या होता है, दिन और रात बराबर नहीं होते, दिन और रात क्या होते, अनइक्वल होते, यानी कि कहीं पे रातें बड़ी होती, दिन छोटे, कहीं पे दिन बड़े होते, रातें छोटी होती। जैसे देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पे ये इधर वाला हिस्सा है, सीधी सी बात है, इसके इधर की साइड वाला जो है क्या है, डे है, और इधर वाला हिस्सा क्या है, नाइट है। ठीक है ना, तो इधर तो दिन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए दिन हो रहा है, इधर की साइड रात है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा जो है आप लोग को क्या दिखाई दे रहा होगा, ये जो हिस्सा है इधर की तरफ का, यहाँ पे क्या है, ये इक्वेटर और बना लीजिए, ऐसे मान लीजिए ये इक्वेटर है। ठीक है ना, इक्वेटर और 0 डिग्री पे है। तो आप देखोगे जब इसको डिवाइड कर लोगे 23.5 डिग्री उस पे 23.5 डिग्री, तो इधर देखो रातें छोटी हैं पर दिन बड़े हैं। ठीक है, इधर भी रातें छोटी हैं, दिन बड़े हैं। इक्वेटर पे दिन और रात इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वेटर पे 0 डिग्री पे क्या होते हैं, दिन और रात इक्वल होते हैं, वहाँ पे दोनों चीज़ बराबर होती हैं। लेकिन जब इंक्लिनेशन होता है, जब 23.5 डिग्री पे हमारी जो अर्थ जो झुकी हुई है, तो एक साइड पे दिन जो होंगे छोटे होंगे, एक साइड पे रातें लंबी होंगी। ठीक है, और रात लंबी होंगी तो दिन छोटे होंगे, ऐसा होता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं यहाँ पे देखिए एक, यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है क्या, एक की टर्म दिया हुआ है, डॉन। डॉन देखिए शाम को बोलते हैं, पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट बिफोर द सनराइज। ये कह रहे हैं सनराइज होने के पहले का जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, डॉन कहलाता है। डस्क की बात करें तो पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट आफ्टर द सनसेट, सनसेट होने के बाद का जो टाइम है वो क्या कहलाता है आपका, डस्क। ठीक है, तो
इस तरह से आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको 2 पेजेस एक्सप्लेन करने के लिए, रीड करने के लिए दिए थे, तो हमने 2 पेजेस का एक्सप्लेनेशन देख लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा रिवोल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट, इसको कंप्लीट करेंगे। आज हमने रोटेशन एंड इसके इफेक्ट कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिवोल्यूशन और इसके इफेक्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जानेंगे किस तरह से दिन और रात होते हैं और सीज़न होते हैं, और उसके बाद में इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ओके, तो आपका जो आगे का जो इसके कुछ पेजेस हैं, ये आगे के पेजेस आप लोगों का एज ए रीडिंग होमवर्क रहेगा, आप लोग इसको घर पे रीड कीजिएगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।